मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के ग्राम बागोवाली स्थित एक फार्म हाउस से शादी समारोह का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बारात के दौरान कुछ युवक कार पर चढ़कर खतरनाक तरीके से आतिशबाजी कर रहे हैं, जो न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि लोगों की जान के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। बताया जा रहा है कि यह बारात देवबंद से आई थी और शादी लड़की पक्ष की ओर से आयोजित थी। वीडियो सामने आने के बाद नई मंडी पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी है। इस पूरे मामले पर सीओ नई मंडी राजकुमार साहब ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही संबंधित युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि इस तरह की लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। देखिए, आप जिस प्रकरण जिस वीडियो की बात बता रहे हैं, ये दिनांक 18/4/2026 की है। बागोवाली रॉयल फार्म हाउस पे एक वैवाहिक कार्यक्रम था जिसमें रतड़ी के लड़की पक्ष का विवाह होना था और ये बारात के रूप में देवबंद से आए थे। जो पक्ष आए थे गाड़ियों से आए थे। बारात के दौरान ही कुछ गाड़ियों पर युवक चढ़कर उस पे आतिशबाजी करना उस पे दिख रहे हैं। इस प्रकरण की जानकारी जैसे ही नई मंडी पुलिस को हुई, तत्काल ही उसमें टीमों का गठन कर दिया गया। उस गाड़ियों युवकों को पहचान के लिए टीमें लगा दी गई। गाड़ी को ट्रेस कर लिया गया है और उस पे टीमें लगी हैं। शीघ्र ही उन आतिशबाजी करने वाले युवकों को पकड़ा जाएगा और उन पे उचित और सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरनगर में हिंद मजदूर किसान समिति की महिला मोर्चा की सैकड़ों महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल पास न होने पर जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाएं शिव चौक से नारेबाजी करते हुए प्रकाश चौक तक पहुंची और आधी आबादी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मंत्री कपिल देव अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी जाहिर की। महिलाओं ने कहा कि महिला आरक्षण बिल का पास न होना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे महिलाओं के अधिकारों को ठेस पहुंची है। वहीं मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि जिस बिल को संसद में विपक्ष द्वारा गिराया गया, उसके विरोध में आज हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने एक साजिश के तहत महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया। इस प्रदर्शन ने एक बार फिर महिला अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी के मुद्दे को प्रमुखता से सामने ला दिया है। मेरा नाम रजुला। हमारी मांग है, ये जो महिला आरक्षण बिल संसद में गिराया गया, इसको दोबारा से संसद में लाया जाए और पास किया जाए। जो महिलाओं की आधी आबादी हमारी है, हमें 50% की हिस्सेदारी चाहिए। इन्हीं के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास ये ज्ञापन देने आए। अगर 2023 में पास हो चुका था तो लागू क्यों नहीं हुआ? ग्राम प्रधान से लेके सांसद तक विधानसभा में महिला 50% क्यों नहीं है? लागू तो तब होता है ना जब वहाँ हो। हम सभी को जिम्मेदार मानेंगे जिसने इन्हें इस बिल को पास नहीं होने दिया, वो सब जिम्मेदार है। सरकार ने अच्छा काम किया, महिला आरक्षण बिल को लेके आई, लेकिन महिला विरोधियों ने, जिन्होंने इस बिल को पास नहीं किया, होने दिया, वो सब दोषी है। हम उनको महिला नहीं मानते जो अपने महिलाओं के अधिकारों के लिए बात न करे। देखिए, हजारों की संख्या में महिला यहाँ पर पहुंची हैं लाला लाजपत राय चौक पर, और जिस प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध लाला लाजपत राय जी ने बिल्कुल बजा करके देश को आज़ाद कराया, उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, उनका षड्यंत्र और उन्हें महिलाओं के बिल को गिराने का काम किया है। उससे नाराज होकर के हजारों की संख्या में महिलाएं, जो आचार्य चंद्रमोहन गुरु जी, जो क्रांति गुरु हैं, नशे के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं, युवाओं में जाति विहीन संगठन चलाते हैं, उनके संगठन की महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। 1000 से अधिक संख्या इनकी यहाँ पर है और सबने उस बिल के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन करने का काम किया है। जिस बिल को समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने गिराने का काम किया, उनकी भर्त्सना ये महिलाएं कर रही हैं, निंदा कर रही हैं और अपने अधिकार को वापस लाने की मांग कर रही हैं। निश्चित रूप से आपने देखा है पैदल चल के, और दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सब जगह से महिलाएं पहुंची हैं। इतनी जल्दी इनका पहुंचना निश्चित रूप से, यानी 2 दिन के अंदर ही इस प्रकार का प्रदर्शन करना अभिनंदन के पात्र हैं। और जिस प्रकार से द्रौपदी का चिन्हरण उस राज्यसभा के अंदर महाभारत काल में हुआ था, उसी प्रकार का हरण तात्कालीन जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये इंडी गठबंधन है, उन्होंने करने का काम किया है और उनके ताबूत में अंतिम कीड़े ठोकने का काम करेंगे। हाँ, तो जैसा वक्त आएगा तब वो रहेगा, उसके बारे में मुझे टिप्पणी करना ठीक नहीं है, पर महिला को आक्रोश है और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ।
मुजफ्फरनगर में युवाओं और समाज सेवियों के बीच नशे के बढ़ते प्रचलन को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला। इसी मुद्दे को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक लिखित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिले में फैल रहे नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। समाज सेवी सोनिया सैनी ने बताया कि पहले 13 तारीख को मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की योजना थी, जिसमें स्मार्ट मीटर और नशे के बढ़ते प्रभाव दोनों मुद्दे शामिल थे, लेकिन वह कार्यक्रम नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने के फैसले से लोगों में संतोष है, लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता युवाओं में फैलता नशा है। आरोप है कि कुछ कैफे की आड़ में छात्रों और युवाओं को नशा परोसा जा रहा है, जो समाज के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन से मांग की गई है कि इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके और जिले में नशे के बढ़ते जाल पर रोक लगाई जा सके। मेरा नाम सोनिया सैनी। 13 तारीख को जिले में मुख्यमंत्री जी आए थे, तो हमारा एक कार्यक्रम था कि हम उनको ज्ञापन देंगे, जिस बीच हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन मेरी बहनें सुनीता मलिक और सब बहनों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था। वो जा रही थी मुख्यमंत्री से मिलने, तो डीएम साहब ने बुलवाया था और डीएम साहब ने फिर हमें एसपी सिटी से मिलने के लिए कहा था। आज हम एसपी सिटी से मिले हैं और देखिए स्मार्ट मीटर जो था हमारी प्रॉब्लम, वो आदेश आया तो हम उससे बड़े खुश हैं कि चलो कुछ तो माना गया हमारा। और आज हम नशे पे जो मुजफ्फरनगर के अंदर छोटे-छोटे कैफ़ों में, हर जगह गली मोहल्ले में जो नशा बिकने का काम हो रहा है और हमारे छोटे-छोटे बच्चे जो हाई स्कूल इंटर भी नहीं कर पा रहे, वो नशे से ग्रस्त हो चुके हैं। इससे परिवार भी और ये देश भी अंधकार की तरफ जा रहा है, क्योंकि माताओं को या पिता को तो ये पता है कि हमारा बच्चा स्कूल में जा रहा है, लेकिन वो एक कैफ़े के नाम पे जो ये होटल खोल दिए गए हैं, इसमें या तो वो लड़की के साथ बैठ रहा है क्योंकि उसे पता ही नहीं अभी मैं कर क्या रहा हूँ, और या वो नशा कर रहा है। और वो नशा भी ऐसा कर रहा है, पहले लोग क्या करते थे, दारू पीते थे, उसकी बहुत दूर तक बदबू जाती थी। आज वो नशा बिक रहा है मुज़फ्फरनगर में, जिसकी कोई खुशबू भी नहीं है, लेकिन हमारा बच्चा भविष्य अंधकार में खत्म हो जा रहा है। तो इसलिए हम आज एसपी सिटी से मिले, उन्होंने हमें आज आश्वासन दिया है कि मैं इस पे आपके साथ पूर्ण तरीके से मुज़फ्फरनगर को नशा मुक्त करके जाऊँ। सर, कोशिश हमारी यही रहेगी और पहले से भी करते आए हैं। इसका विरोध भी किया और इस पे काम भी किया है और आने वाले समय भी में हम इस पे काम करें। बिहार की राजधानी पटना में आज एनडीए द्वारा आयोजित महिला आक्रोश मार्च में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिल रही है। सड़कों पर उतरी महिलाओं ने अपने अधिकारों की आवाज बुलंद करते हुए विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि उन्हें भी राजनीति में बराबरी का हक मिलना चाहिए, ताकि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें। इस मार्च के दौरान महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला और उन्होंने साफ कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है, जहां अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी राय रख रहे हैं। पटना में हो रहे इस प्रदर्शन ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण और आरक्षण का मुद्दा और तेज होने वाला है। हम लोग एक रैली में आए हैं, जिसमें हमें महिलाओं को जो भी आरक्षण से मतलब कि वंचित किया गया है, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाने जा रहे हैं। हमें भी आरक्षण चाहिए ताकि हम लोग भी विधानसभा हो चाहे कोई भी पद हो, हम लोग अच्छी तरीक़ा से मतलब कि प्राप्त कर सके और सुरक्षित रह सके, कोई रोक टोक ना हो। हम लोग को उद्देश्य यही है कि सारी महिला के लिए उद्देश्य है कि अब मेरे लिए नहीं है कि जो आरक्षण हम लोग को नहीं मिल पा रहा है विधानसभा में चाहे कोई भी पद पे, उस पद के लिए हम लोग अपने पद के अपने अधिकार के लिए लड़ने जा रहे हैं। आईपीएल 2026 का 30वां मुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा, जहां गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगी। गुजरात टाइटंस इस समय शानदार फॉर्म में है और लगातार चौथी जीत दर्ज कर प्लेऑफ की ओर मजबूत कदम बढ़ाना चाहेगी। वहीं दूसरी ओर 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि टीम के लिए यह करो या मरो जैसा बन गया है। अगर मुंबई को टूर्नामेंट में बने रहना है तो इस मैच में जीत बेहद जरूरी होगी। दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड भी काफी रोमांचक रहा है, जिससे इस मुकाबले का रोमांच और बढ़ जाता है। अहमदाबाद के घरेलू मैदान का फायदा गुजरात को जरूर मिलेगा, लेकिन मुंबई जैसी अनुभवी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में फैंस को एक और जबरदस्त और कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 11 बजे से है बैठक में जो विधायक दल है उनके पदाधिकारियों का चयन, पदाधिकारियों के लिए नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश से आगे की कार्रवाई होगी। ये तो विधायक दल में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और बड़े नेता मिल बैठ के फैसला लेते हैं क्या करना है। पूरा देश में आक्रोश मार्च होना चाहिए। बिल्कुल राहुल गांधी कांग्रेस और उनके इलाई के खिलाफ
जंग छेड़ने की ज़रूरत है, तभी महिलाओं का सम्मान बचने वाला है। विपक्ष का यही काम है, कुछ घटनाएं हुई है, चिंताजनक है हम लोगों के लिए, लेकिन उस घटना पर जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है। बहुत जल्द ही इसका नतीजा निकलेगा। हमारी जो मूल भाषा है वो संस्कृत है और सारी भाषाएं हम मानते हैं कि संस्कृत से निकली हुई हैं। बहुत सारे शब्द अगर हम इंग्लिश के भी देखते हैं तो वो भी जैसे संस्कृत में मातृ बोलते हैं और इंग्लिश में मदर बोलते हैं। बहुत सारे शब्द इंग्लिश के भी संस्कृत से ही हैं और आज यहाँ पर दिल्ली में संस्कृत भारती के कार्यालय का उद्घाटन है। मैं समझता हूँ कि ये संगठन देश में हमारी संस्कृत भाषा को बढ़ाने के लिए और उसके प्रचार प्रसार के लिए और बच्चे संस्कृत में अपनी दिनचर्या में संस्कृत का उपयोग करें, इसमें उनकी अहम भूमिका है। आज हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन समारोह हो रहा है, तो मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि संस्कृत अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। धीरे धीरे सभी लोग संस्कृत की उपयोगिता को और इसके महत्व को समझ रहे हैं और एक दिन आएगा जब दोबारा से पूरा देश फिर से संस्कृत भाषा को अपने दिनचर्या में उपयोग करेगा।